ये कोई कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जिसे जानने गए वैज्ञानिक आज तक लापता है और उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग आज भी लोगों को डरा देती है। बीकानेर का आखिरी स्कूल। राजस्थान के बीकानेर के दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक जगह है जहां आज भी लोग जाना पसंद नहीं करते। वहां खड़ा है एक पुराना जर्जर स्कूल जिसे लोग आखिरी स्कूल कहते हैं ये स्कूल कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। करीब 35 साल पहले इस स्कूल में एक अजीब घटना हुई थी। उस दिन स्कूल में करीब 60 बच्चे और 5 शिक्षक मौजूद थे। शाम तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते होते पूरे गांव ने उस स्कूल से चीखने की आवाजें सुनी। लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो स्कूल पूरी तरह खाली था। ना कोई बच्चा, ना कोई शिक्षक, बस टूटी हुई बेंचें और दीवारों पर खून जैसे निशान। उस दिन के बाद वो स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सालों तक ये सिर्फ एक डरावनी कहानी बनी रही, लेकिन 2022 में कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। टीम के लीडर थे डॉ. विवेक शर्मा, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी और साउंड फ्रीक्वेंसी पर रिसर्च करते थे। उनके साथ 4 और वैज्ञानिक थे, रीमा, करण, अमित और सना। डॉ. विवेक का मानना था कि यह सब किसी साउंड वेव या एनर्जी फील्ड का असर हो सकता है जिसने लोगों को गायब कर दिया। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका। साहब, वो जगह ठीक नहीं है, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन टीम नहीं मानी। एक शाम वो सब अपने उपकरणों के साथ उस स्कूल में पहुंचे। उनके पास कैमरे, थर्मल स्कैनर, ऑडियो रिकॉर्डर और कई एडवांस मशीनें थी। जैसे ही वो अंदर गए, सभी मशीनों में अजीब गड़बड़ी शुरू हो गई। रीमा बोली, सर, यहाँ का तापमान अचानक गिर रहा है। करण ने कहा, मेरे ऑडियो डिवाइस में अजीब फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डॉ. विवेक ने सबको शांत रहने को कहा। यह सब नॉर्मल है, हमें डेटा इकट्ठा करना है। उन्होंने स्कूल के हर कमरे में कैमरे लगा दिए। रात होते होते टीम ने मेन हॉल में अपना बेस बना लिया। रात के करीब 12 बजे अचानक एक तेज आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अमित ने डरते हुए कहा, यहां तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज। डॉ. विवेक ने कैमरा उठाया और उस दिशा में बढ़े। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था और अचानक ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखना शुरू हो गया। सबकी आंखों के सामने, बिना किसी के छुए, हमें छोड़कर क्यों गए? सना की सांसें तेज हो गईं। सर, ये नॉर्मल नहीं है। तभी पूरे स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो डरावनी थी। रीमा चिल्लाई, सर, मेरे कैमरे में कुछ दिख रहा है। जब सबने उसकी स्क्रीन देखी तो उसमें कुछ परछाइयां थीं, छोटे छोटे बच्चों की, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। डॉ. विवेक ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सिर्फ एक इल्यूजन है, हमारी माइंड ट्रिक कर रही है। लेकिन तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, सर, हमें घर जाना है। डॉ. विवेक ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक छोटी लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए और आंखें पूरी काली। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। लड़की मुस्कुराई, मैं रीना हूं। जैसे ही उसने ये कहा, बाकी बच्चे भी सामने आ गए। करीब 50-60 बच्चे, सबके चेहरे फीके, आंखें काली, और सब एक साथ बोल रहे थे, हमें यहां क्यों छोड़ा? टीम घबरा गई। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक सारे उपकरण बंद हो गए। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अब तुम भी यहीं रहोगे, अमित चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, वो अचानक गायब हो गया। अमित, सब चिल्लाए, लेकिन वो कहीं नहीं था। एक एक करके टीम के बाकी सदस्य भी गायब होने लगे। रीमा, फिर करण, फिर सना, आखिर में सिर्फ डॉ. विवेक बचे। डॉ. विवेक घुटनों के बल बैठ गए। तुम लोग क्या चाहते हो? रीना धीरे धीरे उनके पास आई। हम बस घर जाना चाहते थे, लेकिन किसी ने हमें बचाया नहीं। डॉ. विवेक की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रीना मुस्कुराई,
अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरा स्कूल हिलने लगा। दीवारों से खून जैसा कुछ टपकने लगा और फिर डॉ विवेक भी अचानक गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि स्कूल के बाहर वैज्ञानिकों की गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पुलिस आई, तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, एक कैमरा। जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें पूरी रात की घटना कैद थी। आखिरी सीन में डॉ विवेक कैमरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखें भी अब काली हो चुकी थीं और वो धीरे से कह रहे थे, हम सब अब यहीं हैं, तुम कब आओगे? आज भी वो स्कूल बीकानेर के रेगिस्तान में खड़ा है। कहते हैं रात के समय वहां से बच्चों की हंसी सुनाई देती है और कभी कभी स्कूल की टूटी खिड़कियों में कोई झांकता हुआ दिखाई देता है। सरकार ने उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया है, लेकिन सच आज भी दफन है कि उस रात आखिर हुआ क्या था और वो वैज्ञानिक जो सच्चाई जानने गए थे कभी वापस क्यों नहीं आए।